ओम शांति। आज 8 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, जो बाबा की हमें श्रीमत मिलती है, ये हमें 21 पीढ़ी सुख देती है और परमात्मा के अलावा यह न्यारी और प्यारी मत कोई हमें दे नहीं सकता। तो हम सबको दिल व जान से, सिक व प्रेम से सदा इस श्रीमत पर चलते रहना है। जब तक जीना है, पुरुषोत्तम संगम युग है, हमारा पद्मा पदम सौभाग्य है जो हमें यह श्रीमत पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस सौभाग्य को सदा बनाए रखना है। पूरे 21 के 21 जन्मों का और जितना ऊंचे से ऊंचा हो सकता है वर्षा पूरा लेना है। लक्ष्य ऊंचा रखना है। जो बाबा कहते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, फिर जो होगा कोई बात नहीं। पर जब हम लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि सदमार्ग पर चलें और फिर कुछ गलत करें। अगर श्रीमत पे चलेंगे तो सर्व प्राप्तियां निश्चित है ही है। फिर बाबा ने कहा प्रश्न उत्तर में, अपने राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो अपने को जो राज तिलक देते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं नहीं देता तुम बच्चों को। तुमको जो मैं शिक्षाएं देता हूँ उन पर अच्छी रीति चलेंगे तो स्वयं ही अपने आप को राज तिलक देंगे। तो वही ऊपर वाली बात, श्रीमत पे चलना है और 21 पीढ़ी का सुख लेना है और राज तिलक देना है। तो इन शिक्षाओं को जितना ज्यादा से ज्यादा जो पालन करेगा, उसका जमा का खाता उतना बढ़ता जाएगा, उतनी उच्च प्राप्ति करेगा। तो बाबा कह रहे हैं मैं इसमें कोई आशीर्वाद या कृपा नहीं करता। तो कृपा का अर्थ सभी जानते हैं, खुद करना है और जो पाएंगे कर और पा। आशीर्वाद दुआएं बाबा की वो हैं कि बाबा ने, कोई पिता माता अपने बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई आज्ञा देते हैं, बच्चा पालन करता है, माता पिता को खुशी मिलती है। तो वो खुशी ऑटोमेटिकली एक दुआ का काम करती है। तो वो दुआ ही बाबा की हमें तब मिल जाएगी अपने आप, जब हम सदा उनकी श्रीमत का पालन करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और रोज मुरली में जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जैसे हम किसी को समझा रहे हैं, हमें अपने पॉइंट भी रखने हैं, पर पहले हमें बाबा के जो बताए हुए पॉइंट होते हैं उनको सामने रखना है। हमें मुरली के शब्दों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना हो सकता है। और फिर नए पॉइंट की टचिंग होती है तो वो भी बाबा ही कर पाते हैं, तो उन पे भी हमें करना है। फिर इसी में दूसरा पॉइंट है, फॉलो फादर करो। दूसरों को नहीं देखना है कि कौन कितना चल रहा है, वो तो अभी कुछ किया ही नहीं उसने, तो वो पीछे है या वो आगे है। अगर अपने से आगे वाले को देखते हैं तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, उससे सीखना है और उससे रेस करनी है दिल ही दिल में कि हाँ इससे मुझे आगे जाना है। पर अब उससे आगे चले गए तो फिर उससे आगे वाले को देखो और फिर स्वयं ही अपने आप को भी देखना है कि मुझे अपनी जिन परिस्थितियों में मैं हूँ उनसे आगे बढ़ना है, उनसे ऊंचा उठना है। जो मैं पुरुषार्थ पहले कर रहा था, अब उससे ज्यादा पुरुषार्थ करना है। अगर एक ही ढर्रे पे चलते रहेंगे तो कोई प्राप्ति नहीं होती। जैसे वो होते हैं ना पहलवान बनने के लिए, तो पहले वजन, वेट लिफ्टिंग वगैरह वगैरह या कुछ भी करते हैं ऐसा कि मान लो नॉर्मल 20 किलो वजन उठाते हैं, तो 20 से 80 किलो तक उठाना है या 50 किलो उठाना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हर बार बढ़ाना होता है। ऐसा थोड़ी कि हमेशा वो 20 किलो ही उठाते रहेंगे। ऐसे ही हम मान लीजिए मुरली एक बार पढ़ते हैं तो इसको थोड़े दिनों बाद 2 बार करनी है, 3 बार करनी, 4 बार करनी। योग हमारा, मान लो हम अमृत वेला करते हैं तो नुमा शाम भी करना है। फिर धीरे धीरे दिन में हमारे को याद बढ़ानी है बाबा की।
पता चले हमें 20 साल हो गए और हम तो सिर्फ सुबह मुरली सुनते हैं, उसके बाद पढ़ते ही नहीं है, बाबा को याद करते ही नहीं है, तो कोई प्राप्तियां नहीं है। सतयुग में आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं, पर प्राप्तियां नहीं है। संगम युग पे ही प्राप्तियां नहीं हो पाएंगी उतनी। जितनी ज्यादा बार मुरली पढ़ेंगे उतनी ही प्रारब्ध होगी, जितना याद करेंगे बाबा को उतने ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि ज्ञान और योग, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और इनसे ही हमारी सर्व प्राप्तियां निश्चित है। तो अपने योग बल को, अपनी पढ़ाई को, ज्ञान के मनन चिंतन को बढ़ाते जाना है, और स्वयं को राज तिलक देना है। फिर बाबा ने आज समझानी दी कि ओम शांति करते हैं बाबा हम सब बच्चों को। तो बोला, हम दोनों भी, दोनों अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि दो आत्माएं यहाँ बैठी हुई हैं, एक व्यक्त है एक अव्यक्त है। दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं, दोनों में से एक भी बोल सकता है। तो यह वंडरफुल बात सिर्फ संसार में यही होती है। यह किसी शास्त्र में नहीं लिखी हुई है ये बात, ना किसी को पता है संसार की आत्माओं को कैसा भी होता है कि शिव परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा ये ज्ञान देते हैं। किसी भी शास्त्र में नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि भाई जैसे मन मना भव है, मामे कम है, या मैं इसके अंत के भी अंत, मतलब अंतिम जन्म के भी अंत में आता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब मैं आता हूँ। तो इस तरीके के कुछ आटे में नमक की मिसल कुछ शब्द उस मुरली में, उस गीता में दिए हुए हैं, संसार वाली गीता। उस भक्ति के द्वारा हमेशा उतरती ही कला रही, कभी भी चढ़ती कला नहीं रही। चाहे वहां पे हमने यज्ञ किया, तप किया, दान भी किया, ईश्वर अर्थ गरीबों को भी दिया, तो भी हमें वो जो प्राप्तियां हैं वो क्षण भंगुर सुख की हैं। यहाँ पे आज बाबा ने कहा कि तुमको यहाँ तन मन धन से सब कुछ लगा देना है। तो धन के मामले में भी हमें गुप्त रीति से जितना धन हम अपने सामर्थ्य परमात्मा ने हमें बनाया है उसके अनुसार लगाना ही लगाना है, दिल खोल कर लगाना है। अगर हमारे अंदर कहीं मूंझनी आती है, कई बार हमारे पुराने संस्कार होते हैं कि हम धन खर्च नहीं कर सकते या लगा नहीं सकते, तो 2-3 बार करके देखिएगा, मन हमको रोकेगा, तो रुकना नहीं है, कर देना है। तो 1-2 बार 3 बार करने के बाद फिर हमें आदत पड़ जाएगी। क्योंकि पुराने संस्कार जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, जैसे इनको बदला जाता है, वैसे ही धन के ऊपर जो पकड़ है उसको भी हमें छोड़ना होता है, बदलना होता है। वो एक बार में नहीं बदलेगी। हमेशा मन रोकेगा, नहीं करना है, इतना करके क्या करेंगे, सब तो कर रहे हैं, या हम अपने लिए भी तो चाहिए ना। जब हम परमात्मा के बन गए तो क्या वो हमें कभी कमी आने देगा? क्या कभी हमें वो हमारा नुकसान होने देगा? क्या हमें कभी वो पैसे का मोहताज होने देगा इस संगम युग पे? जब 21 जन्मों की जो हमें राजाई दे रहा है, तो निश्चय बुद्धि होकर जहाँ जितना भी दिल खोल कर हम अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, पहले अपने प्रवृत्ति मार्ग के खर्चे और जो भी करना है वो सब करके उसके बाद जो बचत होती है तो तन मन धन से लगा देना है। जब हमें ये ज्ञान मिल गया कि अंत में सब कुछ स्वाहा होना है, चाहे मिट्टी में मिल जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे चोर ले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी काम का नहीं है, वेस्ट है। भक्ति में लगाया, उसका क्षण भंगुर मिल गया, 1 का 1 रुपया मिल गया, 1.25 रुपया 2 रुपया मिल गया, अगले जन्म मिल गया। पर यहाँ तो 21 जन्मों की प्राप्तियां हो रही हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके गुप्त दान, जैसे हो सकता है करना ही चाहिए। तन लगाना है तो जैसे ज्ञान देने के लिए प्रदर्शनी कहीं लग रही है, सेंटर पर या मधुबर में छुट्टी लेकर परिवार से, घर से, अगर हम ऐसा हमारा सिस्टम बनता है, नौकरी से किसी से भी, तो 15 दिन तन लगाओ, उसमें धन भी लगा, फिर मन भी लगाना है। मन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कई बार मन भागता है, वो हमें, वो खेल पाल किसका है? वो रावण माया का है। तो हमें मन के ऊपर तो जीत पानी है, तो मन की थोड़ी सुननी है, ये देखना है कि क्या राइट है।
बुद्धि से जब हम सोचेंगे कि ये राइट है तो वही करेंगे। मन की सोचते रहेंगे तो या करते रहेंगे तो वो तो अंत समय तक फिर मन की करते रहेंगे। हमने द्वापर और कलयुग मन की सुनी, तभी तो आज हमारी ये दुर्गति हुई। अगर आत्मा अपने डिसीजन स्वयं लेती और आत्मा को आत्मा का ज्ञान भी रहता और मन की सुनते नहीं, क्योंकि मन तो कर्मचारी है, उसने तो हमें बांध लिया है। तो उस मन से ही तो मुक्त कराने के लिए बाबा हमको आया है, परम धाम से छुड़ाने के लिए। तो मन के अधीन होके नहीं चलना है। तन मन धन सब कुछ दिल से लगा देना है। तो बाबा ने आज कहा कि ये है ज्ञान कल्ट, और उनको कहा जाता है जो हम अभी तक करते आए हैं, भक्ति कल्ट। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। बाबा भक्ति के ऊपर इतनी मुरलियां इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम किसी से भी मिलेंगे, वो भक्ति कर रहा है। और जो बाबा का नया बच्चा आ रहा है, रोज नए हजारों बच्चे ऐड होते हैं पूरे विश्व में और मुरली सुनते हैं, तो उनको, वो भक्ति से तो आए हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि भक्ति क्या है और ये ज्ञान क्या है, अलग अलग क्यों है। इसलिए रोज की मुरली में भक्ति होती ही होती है, बात इसके ऊपर नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। भक्ति तो 63 जन्म करी, फिर भी कोई प्राप्ति नहीं हुई, और यहाँ एक जन्म के ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिल जाती है। ज्ञान हमें देता है सदगति, और याद देती है हमें गति मुक्ति। क्योंकि याद से हम अपने विकर्म विनाश कर कर परम धाम बिना किसी सजा खाए जा सकते हैं। अब चूंकि बिना सजा खाए गए हैं, और इधर ज्ञान की प्रारब्ध हमने पूरी पूरी ले ली है, तो हमारा उच्च पद हो गया ना जी। पर इन सब के लिए धारणाओं पे भी पूरा फोकस करना है। धारणाओं से हमें शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से ज्ञान और योग सहज हो जाता है। सेवाएं करते हैं जब हम तन मन धन लगाते हैं, तो देखिएगा कि ज्ञान योग में हमें मिलती है, सहयोग मिलता है। ये सब चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हैं, एक तरीके की एक फैमिली है ये। जैसे होते हैं ना माता पिता दो बच्चे। तो अब एग्जैक्टली तो नहीं क्लियर कर सकते, पर ये कह सकते हैं कि धारणा और सेवा तो माता पिता हो गए, और ज्ञान योग बच्चे हो गए। चारों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिर बाबा ने आज दिलवाड़ा मंदिर के लिए बोला कि यह बाबा तो आया है सबका दिल लेने के लिए, और तुम्हारा जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर को बहुत याद करते हैं। वाकई में जिस बच्चे ने भी बनाया होगा बाबा के ने, बड़ा, बोले कि द्वापर में बना है या ये कलयुग में बना है, हमें तो नहीं है जानकारी। शायद द्वापर के अंत में बना है। तो बड़ा अटैचमेंट रहा है उस आत्मा का, और ज्ञान अच्छी रीति उसके अंदर समाया हुआ है, जिसकी वजह से इतना एक्यूरेट यादगार चित्र दिलवाड़ा का बनाया। और वो भी वहां बनाया जहाँ पे एग्जैक्टली हमने, भले मधुबन में ही हमने तपस्याएं करी, और मधुबन में ही ये बनाया पूरे विश्व में। बताओ, सोचने वाली बात है, कितना गहरा पॉइंट है ये। तो हम यहाँ तपस्या करते हैं, जैसे कल्प वृक्ष में है, जड़ें दिखाई गई हैं, नीचे जड़ों में कौन बैठा हुआ है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। और फिर उसके बाद क्या प्राप्ति होती है? सतयुग आता है। तो ऐसे ही दिलवाड़ा मंदिर में 108 मूर्तियां हैं, आपने देखा होगा जो भी गए होंगे वहां पे। और ऊपर छत में स्वर्ग की नक्काशी की गई है। तो उस नीचे की तपस्या करने से ऊपर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही एग्जैक्ट कल्प वृक्ष की जड़ों में तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार, और फिर अगला जन्म सतयुग में हो रहा है, सबकी प्राप्ति हो रही है।
तो दिल वाला, अच्छा नाम भी दिल वाला मंदिर रखा, ये भी कितनी वंडरफुल बात है। तो दिल वाला बाप हमारा आता है और हम सब की सदगति गति करता है, दुखों से छुड़ा लेता है। तो ऐसे हमें महिमा करनी। फिर एक पॉइंट भक्ति का आज बाबा ने बताया कि शंकर के आगे ना शिव का चित्र दिखाते हैं, या और कोई देवताओं के आगे शिव का चित्र दिखाते हैं, तो वो रॉन्ग है। क्योंकि देवी देवताएं तो भक्ति करते ही नहीं, तो उनके आगे शिव का चित्र कहाँ से आ गया फिर? तो रॉन्ग हो गया ना जी। तो ये गहरे गहरे पॉइंट हैं, अलग अलग आते हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो मेरे को भी याद नहीं था पहले। ये तो पता था कि शंकर के आगे शिव का चित्र होता है, पर हम तो ये समझाते थे सबको कि भैया शिव जी की आराधना कर रहे हैं शंकर जी, उनके याद कर रहे हैं, इसलिए उनके आगे चित्र है। पर ये तो वंडरफुल बात है कि देवता तो कोई भी भगवान को याद करते ही नहीं, पूजा पाठ करते ही नहीं, तो उनके आगे शिव के चित्र कैसे आ गए? चाहे राम के भी पूजा करते हुए दिखाया है। पर ये बातें हम इतनी सहजता के साथ सबको नहीं बता सकते। सामने वाला समझदार है, कितने अच्छे तरीके से समझ रहा है, कितना उसको आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर निश्चय हुआ है, तब ये ज्ञान आगे उनको बताया जा सकता है। क्योंकि बाबा ने आज ये भी कहा कि ये जो संत महात्मा होते हैं ये भी भक्ति नहीं करते, वो तो तत्व को याद करते हैं। जैसे आकाश तत्व है, वैसे ही ब्रह्म तत्व है, ये छठा तत्व है ब्रह्म तत्व, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, परम धाम, उसको ईथर तत्व बोला जाता है। तो वो ब्रह्म तत्व बोलते हैं, राइट है। तो ये छठा तत्व सत्युग और त्रेता में विद्यमान होता है यहीं पे, तो अपर में शायद रहता है, कलयुग में चला जाता है, गायब हो जाता है, अब पांच तत्व ही रह जाते हैं। तो कभी भी साधु महात्मा कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, वो हमेशा ज्यादातर निराकार को ही याद करते, तभी तो जंगलों में रहते हैं। अपने तरफ से अपनी समझ से आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं, याद करते हैं उनको, तो ब्रह्म तत्व को ही याद करते हैं। फिर आज वरदान में हमें सदगुरु जी ने कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। तो ब्रह्मा बाबा समान हमें अथक बनने के लिए अपने अलबेलेपन को समाप्त करना होता है। आलस से अगर हम रोज वहां उठ रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, तो आलस से समाप्त हो गया। पर अलबेलापन ये है कि हम कल कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे। मान लीजिए मुरली पढ़नी है, और कोई और सेवा याद आ गई पहले की, और कोई खास जरूरी नहीं है करना अभी, पर हम क्या करेंगे, मुरली छोड़ देते हैं और उसमें लग जाते हैं, ये अलबेलापन हो गया। तो दृढ़ संकल्प कर कर टेंशन रूपी चौकीदार को सदा अलर्ट बना करके अलबेलापन समाप्त करेंगे, और अपने ऊपर मेहनत करेंगे, तब परिवर्तन होगा। नहीं तो संगम युग भी पूरा बीत जाएगा और हम जहाँ हैं वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। अभी जैसे ऊपर आया था ना पॉइंट, कि जो 20 किलो वजन उठाता है तो हमेशा 20 किलो थोड़ी उठाएगा, 20 से 25 पे आएगा, 30 पे, 35 पे। मुरली हम एक बार पढ़ रहे हैं, दो बार पढ़े हैं, तीन बार पढ़े हैं, उसको बढ़ाएंगे तो सही ना। याद को पहले हम बाबा चार्ट रखने के लिए इसलिए तो कहता है, जब हम शाम को देखेंगे हमने याद ही बाबा को आधा घंटा किया, तो 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा, फिर हम बढ़ाएंगे, अरे इसको 1 घंटे पे लेके जाएं, दो पे लेके जाएं, बाबा क्या कहता है, 8 घंटे तक लेके जाना है। तभी तो लेके जाएंगे ना जब हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे। तो आलस्य जरूर खत्म हो गया, पर ये अलबेलापन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसको भी मारना है। बाबा ने कहा कि आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़कर, छोड़कर करना ही है, मुझे ही करना है, स्वयं को देखकर आगे बढ़ना है, तभी परिवर्तन हो पाएगा। और आज जो शक्तिशाली मनसा सेवा देनी है, तो बाबा कह रहे हैं जितना जितना समय समीप आता जाता है उतने व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं। तो ये जो व्यर्थ है इसके लिए घबराना नहीं, बाबा कह रहे हैं ये चुकते होने के लिए बाहर निकल रहे हैं, ये सब अंदर होते हैं। उन्हों का काम है आना, और हमारा काम है उड़ती कला द्वारा, प्रकाश द्वारा परिवर्तन करना। तो घबराना नहीं है, इसलिए हमें प्रकाश देते जाना है।
इसे जो व्यर्थ आ रहा है उसको बाहर निकलते देने जाना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से पद्मा पदंबार धन्यवाद। आप सभी आत्मा भाई अपने ऊपर अटेंशन दे, अलबेलेपन को समाप्त कर, सदा उड़ती कला में बाबा की श्रीमत का पालन कर, स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं। दिल से आप सबको बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।